दोस्तों आइए इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं आईबीपीएस पीओ मेंस 2022 में पूछे गए कुछ डीआई क्वेश्चंस। मतलब दो सेट बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टू पाई चार्ट्स गिवन बिलो। पाई चार्ट ए प्रोवाइड्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द runs scored by the three batsmen and the pie chart B provides the percentage distribution of the balls faced by the same batsman। तो ये तीन बैट्समैन है ए बी सी, उन्होंने कितने कितने रन स्कोर किए हैं आउट ऑफ टोटल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले पाई चार्ट में दिया गया है, और कितनी कितनी बॉल्स उन्होंने फेस की हैं आउट ऑफ टोटल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड पाई चार्ट में दिया गया है। राइट, ये चीज क्लियर है। अच्छा, तो and one more thing is given to you, the strike rate of a batsman is defined as total runs scored and divided by total balls faced multiplied by 100। है ना, तो जो लोग क्रिकेट के शौकीन है वो ये जानते भी होंगे स्ट्राइक रेट का मतलब क्या होता है कि आपने कितनी बॉल फेस की उसमें से कितने परसेंट आपने रन बनाए। है ना, मतलब जो आपने रन बनाए हैं वो बॉल्स फेस्ड का कितना परसेंट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक रेट। ठीक है, तो अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहां पर दी गई है, कुछ 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। देखो, द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय बी इज 180 एंड स्ट्राइक रेट इज 33.33%। तो देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, इनफैक्ट तीन चीजें हैं, एक तो रन स्कोर्ड, दूसरा बॉल्स फेस्ड एंड तीसरा स्ट्राइक रेट। तो मैं यहां बना लेता हूं रन स्कोर्ड, एक टेबल हमको बना लेनी चाहिए, रन स्कोर्ड, बॉल्स फेस्ड एंड स्ट्राइक रेट। ठीक, there are four players A B, sorry three players A B C, है ना, तीन ही है। ओके, तो जो जो जानकारी हमें डायरेक्ट दी गई है उसको पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं, देन उसके बाद जो इनडायरेक्टली दी गई उसको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय बी इज 180, तो बी ने जो बॉल फेस की है वो कितनी है 180। राइट, एंड इज स्ट्राइक रेट इज 33.33%। यानी कि स्ट्राइक रेट का मतलब है कि जो रन उसने बनाए हैं वो बॉल्स फेस्ड का कितना परसेंट है ना, वही तो मतलब था। तो जो बॉल उसने फेस किए वो 180 है, तो इसका 33.33%, इसका 1/3 हो गया मतलब 60। तो उसने रन कितने बनाए हैं 60। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाय सी इज 50% लेस देन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाय ए। तो ए ने जो बॉल फेस किए लेट्स सपोज 2x, तो इससे 50% कम यानी कि इसका आधा, तो इसने बॉल फेस किए x। ठीक है, एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ z परसेंट इज 198 डिग्री। व्हाट इज z परसेंट? z परसेंट ये था, राइट, रन्स स्कोर्ड बाय सी, है ना, दैट इज 198 डिग्री। तो 198 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 198 कितना परसेंट होता है 360 का, है ना, क्योंकि टोटल तो होता है 360 डिग्री। तो जब आप डिग्री निकाल रहे हो, उस देखना चाहते हो कितना परसेंट है टोटल का, तो आप 360 में से कैलकुलेट करोगे। तो 360 का ये कितना परसेंट है वो मैं निकालता हूं, इससे कैंसिल हो गया, 9 से गया 4 बार, 9 से गया 22 बार, तो इट इज 220 डिवाइडेड बाई 4 विच इज नथिंग बट 55%। यानी इस चीज का मतलब ये निकलता है कि सी ने जो रन बनाए हैं वो ए बी सी द्वारा बनाए हुए टोटल रन्स का 55% है। यही तो मतलब है, टोटल का 55% रन अकेले सी ने बनाए हैं, है ना। तो सी ने टोटल के 55% रन बनाए हैं, इसको मैं यहां पर शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख देता हूं। ठीक है, द स्ट्राइक रेट ऑफ ए इज 25। तो ए का जो स्ट्राइक रेट है वो 25% है। इसका मतलब ये है कि ए ने जितनी बॉल फेस की है उसके 25% उसने रन बनाए हैं। तो इसका 25% यानी इसका 1/4 कितना हो गया 0.5x। दिस इज 1/4 ऑफ 2x, राइट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इफ ए हैड फेस्ड द सेम नंबर ऑफ बॉल्स एज दैट ऑफ बी, मतलब ए और बी के जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं उसको हम बराबर कर दें, जो उन्होंने बॉल फेस किए उसको बराबर कर दें, बट स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ रन्स ही एक्चुअली स्कोर्ड, मतलब ए उतने ही रन बनाए जितना इसने बनाए हैं, देन इज स्ट्राइक रेट वुड हैव बीन ट्वाइस द स्ट्राइक रेट ऑफ बी। तो उस केस में उसका स्ट्राइक रेट बी का डबल हो जाएगा। तो इस चीज से आप क्या मतलब निकाल सकते हो, देखो स्ट्राइक रेट होता है रन्स
स्कोर्ड अपॉन बॉल्स फेस्ड, इसका एक तरीके से हम रेशियो कह सकते हैं या परसेंटेज वैल्यू कह सकते हैं। तो ए और बी की अगर मैं बात करूं तो रन्स स्कोर्ड बाय ए अपॉन बॉल्स फेस्ड एंड रन्स स्कोर्ड बाय बी अपॉन बॉल्स फेस्ड, इन दोनों के स्ट्राइक रेट क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। मतलब द स्ट्राइक हिज स्ट्राइक रेट वुड बी ट्वाइस द स्ट्राइक रेट ऑफ बी, तो बी के स्ट्राइक रेट का डबल हो जाएगा, है ना, यही तो होगा स्ट्राइक रेट, रन स्कोर्ड अपॉन बॉल फेस। अच्छा दोनों ने बॉल सेम फेस की है तो बॉल फेस जो है वो कैंसिल हो जाएंगी दोनों साइड से, तो मतलब हम ये कह सकते हैं उस केस में क्या होगा कि ए ने जो रन बनाए वो बी ने जो रन बनाए उसका डबल है ना। तो ए हैड फेस्ड द सेम नंबर ऑफ बॉल्स एज दैट ऑफ बी बट स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ रन्स एज ही एक्चुअली स्कोर्ड, तो ए ने जो एक्चुअली रन स्कोर किए हैं वो ये है ना, वो बी द्वारा किए गए रन्स, बी द्वारा स्कोर किए गए रन्स का डबल है। तो बी ने कितने रन स्कोर किए, हम ये कह सकते हैं कि बी ने जो रन स्कोर किए हैं वो 60 है, तो ए ने कितने एक्चुअल में स्कोर किए हैं 120, इसका डबल है, राइट। नाउ वी नो कि 25% इज द स्ट्राइक रेट, यानी कि 1/4 जितनी बॉल उसने फेस की है उसके 1/4 रन है, तो जो बॉल फेस की है वो उसका 4 टाइम्स होगा, मतलब 480। यस ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x बराबर 480, तो x इज 240, सो दिस इज 240। अच्छा यहां से मैं ये भी निकाल सकता हूं कि 55% रन इसने बनाए हैं, मतलब इन दोनों ने मिलकर कितने बनाए हैं 100 माइनस 55 यानी 45%, विच इज नथिंग बट 180। तो 45% ऑफ टोटल रन्स इज इक्वल टू 180, सो 1% इज इक्वल टू 4, सो 55% मींस 55 इंटू 4, 55% का मतलब क्या हो गया 55 इंटू 4 विच इज नथिंग बट 220, ठीक। तो सी ने जो रन बनाए हैं वो कितने हैं 220, तो सी का स्ट्राइक रेट भी हम निकाल सकते हैं। द ओनली थिंग मिसिंग इन दिस टेबल इज द स्ट्राइक रेट ऑफ सी विच इज नथिंग बट 220 अपॉन 240 मल्टीप्लाइड विद 100, 4 से या 2 से काट दो 12 बार, 2 से काट दो 11 बार। Now you know 11/12 is 1 minus 1/12, so it is 100% minus 8.33%, so it is nothing but 91.66%, 91.66%, है ना। तो दिस इज द स्ट्राइक रेट ऑफ सी। तो ये टेबल हमारी कंप्लीट हो जाती है और हम क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक रेट ऑफ बी एंड सी। तो बी एंड सी का स्ट्राइक रेट हमें पता है 91.66 एंड 33.33, so 91.66% minus 33.33%, यस। तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा, दिस इज 8 एंड 8 minus 3 is 5, 58.33%, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है सी इज डीलिंग ओनली इन बाउंड्रीज एंड ही हैड हिट 25 फोर्स इन द इनिंग्स, मतलब उसने केवल चौके और छक्के लगाए हैं, है ना, और किसी भी तरीके से उसने रन नहीं बनाए, सिंगल डबल उसने नहीं लिए। तो सी ने जितने भी रन बनाए हैं वो सब बाउंड्रीज से बनाए हैं। तो देखो सी ने रन कितने बनाए हैं और बॉल कितनी फेस की है, पहले तो वो देख लो। सी ने रन बनाए हैं 220 और बॉल फेस की है 240, तो सी के जो रन हैं वो है 220 एंड बॉल्स उसने जो फेस की हैं वो है 240, यस। अब इनमें से उसने केवल चौके और छक्के लगाए हैं, है ना, या फिर डॉट बॉल होंगी, सिंगल और डबल उसने नहीं लिए। 25 फोर्स है, तो इसमें से फोर्स कितने हैं, कुछ सिक्सेस होंगे एंड बाकी सारी डॉट बॉल होंगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि चौके उसने लगाए हैं वो कितने लगाए हैं 25, है ना। अच्छा 6 कितने लगाए हैं, कितनी बॉल्स पर उसने 6 लगाए, तो हमें पता है कि रन उसने बनाए हैं इतने, 25 उसने चौके लगाए, तो 25 चौके मतलब 100 रन उसने चौके से बना लिए, यस। फोर्स से उसने कितने रन बना लिए 25 इंटू 4 100 रन, तो बाकी जो बचे हुए 120 रन हैं वो उसने कैसे बनाए होंगे, 6 से, है ना। तो 6 कितने लगाए हैं उसने, 120 रन उसने 6 से बनाए हैं, तो कितनी बॉल्स पर उसने 6 लगाया 20, तो 20 बॉल्स पर 6 आ गया। तो डॉट बॉल कितनी हो गई, सो दिस बिकम्स 45, 240 माइनस 45 नथिंग बट 195, तो द आंसर इज सेकंड ऑप्शन, क्लियर है ना, राइट। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल्स मेड बाय टोटल रन्स स्कोर्ड बाय ए एंड टोटल बॉल्स फेस्ड बाय बी। तो देखो रन्स स्कोर्ड बाय ए का सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, देखो इन सब ने कुल मिलाकर रन कितने बनाए हैं, इन सब का सम। सो दिस इज 180 प्लस 220 इज नथिंग बट 400 एंड टोटल बॉल कितनी फेस की गई है 0 8 8 16 प्लस 420 कैरी 2 4 प्लस 2 6 6 प्लस 3 9 900। तो सेंट्रल एंगल निकाला जाता है 360 डिग्री में से, राइट। तो रन्स स्कोर्ड बाय ए का सेंट्रल एंगल कितना होगा 120 आउट ऑफ 400 है। आप देखो 120 आउट ऑफ 400, 120 आउट ऑफ 400 मल्टीप्लाइड विथ 360 डिग्री, है ना। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम एंगल निकाल रहे हैं तो 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 4 से गया 3 बार, 36 इंटू 3 108 डिग्री, है ना। तो रन्स स्कोर्ड बाय ए का सेंट्रल एंगल हो गया 108 डिग्री, है ना। और दूसरा सेंट्रल एंगल किसका है, बॉल्स फेस्ड बाय बी, है ना, बॉल्स फेस्ड बाय बी। तो बॉल्स बी ने कितनी फेस की है 180 आउट ऑफ टोटल 900 इंटू 360 डिग्री करेंगे। तो दिस इज व्हाट 5 टाइम्स, 5 से गया 5 7 जा 35, 5 2 टाइम्स 72 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो 108 माइनस 72 इज नथिंग बट 36 डिग्री, है 36 डिग्री इसका जो है आंसर हो गया 36 डिग्री। क्लियर है। तो एक सेट ये पूछा गया था जिस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन थे, और एक और सेट हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथ। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। So the table shows the percentage of poems published out of the total poems and stories published from 2011 to 2013, है ना। मतलब पब्लिश की गई है, एक तो पोएम्स पब्लिश की गई हैं, कुछ स्टोरीज पब्लिश की गई हैं। तो उन पोएम्स एंड स्टोरीज में से पोएम कितना परसेंट है, तो वो पोएम m%, n%, k% 2011, 12 एंड 13 में है। एंड नंबर ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड 2011 में है 702। अब नाउ दिस इज टिल 2012, टिल 2012 दिस वैल्यू इज 1640। अब मतलब इसका मतलब है ये क्यूमुलेटिव वैल्यू है। क्यूमुलेटिव वैल्यू का मतलब इसमें 2011 और 2012 दोनों शामिल है। टिल 2013 इट इज 1910। इसका मतलब ये है कि 2013 तक इतनी किताबें बेची, इतनी पोएम वाली किताबें बेची गई, है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 2011, 12 और 13 तीनों की वैल्यू इंक्लूडेड है ना। अब यहां पर एक रिलेशन भी दिया गया है के एन और एम में, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है। डेफिनेटली वी कैन सॉल्व दिस इजीली। हमें क्या करना है, के बराबर एन माइनस एम है, एन प्लस के एन प्लस एम। तो एक काम करते हैं, के की वैल्यू एन माइनस एम यहां रख देंगे, के की वैल्यू एन माइनस एम उठाकर यहां रख दो। तो ये कितना हो जाएगा एन प्लस एन, 2n माइनस एम बराबर 95 एंड द सेकेंड थिंग इज एन प्लस एम बराबर 115। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे 3n इक्वल्स टू दिस इज 210। तो n इज नथिंग बट 70। सो n इज 70, m इज हाउ मच, m इज 115 माइनस 70 इज व्हाट 45, ठीक है। एंड k विल बी हाउ मच n माइनस m। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 70 माइनस 45 25। तो n m k की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो मैं यहां पर 2011 2012 अप टू नहीं लिख रहा हूं, मैं इंडिविजुअल ईयर्स का डेटा निकाल रहा हूं, है ना। इंडिविजुअल ईयर्स का डेटा निकाल रहा हूं। तो टोटल कितनी बुक्स बेची गई, उसमें से पोएम वाली बुक्स कितनी थी और स्टोरीज वाली बुक कितनी थी, ये मैं इस तरीके से बनाता हूं, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, पोएम वाली बुक तो हमें दी गई है, तो 2011 में कितनी पोएम वाली बुक, कितनी पोएम्स पब्लिश की गई 702। अच्छा 2012 तक इतनी पब्लिश की गई, मतलब इसमें 2011 वाला भी इंक्लूडेड है। तो 2012 का हम कैसे निकालेंगे, दोनों मतलब 2011 और 12 का जो टोटल है उसमें से 2011 वाला माइनस कर देंगे। तो इसमें से माइनस करो कितना आएगा, दिस इज 938, यस 938, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस 2012 कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो दिस इज 0, दिस इज 7
एंड दिस इज 18 माइनस 16 2 270। ठीक है, अच्छा टोटल हम कैसे निकाल सकते हैं? सो सिंस वी नो दिस इज m%, m मतलब 70%, सॉरी दिस इज 70%, m की वैल्यू 7 आई है ना, सॉरी 45%, दिस इज 45%, this is n means 70% and this is k means 25%। तो आप देखोगे 45% इतना है, तो 100% कितना होगा? तो वो हम निकाल सकते हैं ना। तो 45% इतना है, तो 1% कितना होगा? 702 अपॉन 45। तो 100% कितना होगा? इंटू 100। 9 से गया 5 बार, 9 से काट दो, 9 इंटू 7 63, 7 बचेगा, 9 इंटू 8 5 से गया ये 20 बार, मल्टीप्लाई करो 1560। सो टोटल वी नो नाउ इट इज 1560। टोटल जो बुक्स पब्लिश की गई वो 1560। ठीक है, अब इसमें से पोएम वाली इतनी है, तो स्टोरीज वाली कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस कर दो, 15 माइनस 7 यानी कि 8, 60 माइनस 2 यानी कि 58, राइट 858। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड? 70% इज इक्विवेलेंट टू नॉट दिस वन, 70% इज दिस वन, बिकॉज ये जो वैल्यूज दी गई वो इंडिविजुअल ईयर्स की दी गई है, नॉट अप टू, है ना। परसेंटेज में अप टू वगैरह नहीं चलता है, ये इंडिविजुअल वैल्यूज दी गई है, इंडिविजुअल ईयर्स की, है ना। तो आप देखो 938 एंड दिस इज 70, तो 938 इज 70%, तो 1% इज दिस मच, सो 100% इज दिस मच। 7 से काट दो, 7 1 7, 7 3 21, 2 बचेगा 7 4 टाइम्स, सो 134 इंटू 10 इट इज 1340। यस, तो 40 माइनस 38 मतलब 2 एंड 13 माइनस 9 यानी कि 4, राइट। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट? 25% is this, so 100% will be 4 times of this number, which is nothing but 1080। इसमें से माइनस किया तो this is 10, this is 8, 810। ये स्टोरीज आ रहे हैं। Now once you got this table, अब तो कुछ बचा ही नहीं, it's a cakewalk to solve these questions। What is the total number of poems and stories published in 2011, 12 and 13 together? तो टोटल हम इनको ऐड कर देते हैं, तो टोटल निकल जाएगा 0। दिस इज 7 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18, कैरी हो गया 1, 6 प्लस 3 9 एंड दिस इज 3, सो द आंसर इज 3980। ठीक, नेक्स्ट इज दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टोरीज पब्लिश्ड इन 2011 एंड 2013? तो 2011 और 2013 में, सॉरी दिस इज 13, नंबर ऑफ स्टोरीज जो पब्लिश की गई इन दोनों का डिफरेंस 858 माइनस 810, दिस इज 48। ये जो डिफरेंस है वो 48 है। तो इनमें से किसके बराबर है ना, इनमें से किसके बराबर है? तो ये वैल्यूज जो है वेरिएबल के फॉर्म में आपको दी गई हैं। तो m और n और k की वैल्यू क्या है? देखो m n k की वैल्यू 45 70 25, m 45 70 25, m n k, राइट। सो अब जो हमारा आंसर आ रहा है वो 48 आ रहा है, तो इनमें से किससे मैच करेगा वो देख लो। n by 2 plus 13, तो n by 2 is 35, 35 plus 13 is 48, m plus 3, so 45 plus 3 is also 48, so k into 2 minus 2 यानी कि 25 into 2 50 minus 2 48। वैसे तो इन्हें देख के पता लग रहा है कि आंसर ऑल ऑफ द होगा। n minus m plus 23, तो n minus m is 25, 25 plus 23 is also 48, तो सबसे मैच कर रहा है, मतलब आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पोएम्स पब्लिश इन 2014 वाज 7m plus 9, है ना। तो 2014 में जो पोएम पब्लिश की गई वो 7m plus 9 है। m की वैल्यू हमें पता है 45 है, प्लस 9, तो 7 5 जा 35, कैरी 3, दिस इज 31 प्लस 9 324, 324 यहां पर आ गई। सो 2014 में जो पब्लिश की गई है पोएम्स, ठीक है, वो 324 है। हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड इन 2013? तो 13 में कितनी पब्लिश की गई है? तो 13 में जो पोएम्स पब्लिश की गई है दैट इज व्हाट 270, है ना। तो 270 और इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखना है। दिस इज 4 एंड दिस इज 5, 54 का डिफरेंस है। हमें m n k की वैल्यू पता है, m n k की वैल्यू क्या थी? 45 70 एंड 25, 45 70 एंड 25, क्लियर।
सो 54 कहाँ मैच करेगा? अब देखो k प्लस 24 यानी 25 प्लस 24 इज नथिंग बट 49, तो ये तो मैच नहीं कर रहा। ये देखते हैं n माइनस 4 स्क्वायर, सो n इज नथिंग बट 70 माइनस 4 स्क्वायर इज 16, सो दिस बिकम्स 54। m प्लस 9, m इज 45 प्लस 9 इज अगेन 54, तो ये दोनों हमारे मैच कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? बोथ 2 एंड 3, बोथ 2 एंड 3, फिफ्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टोरीज, तो एक ही सवाल बचा है इसमें शायद अभी, है ना? 3 ही थे, नहीं अच्छा वो कि 4 थे, 3 हो गए, 1 2 3 हो गए। तो ये चौथा सवाल आप होमवर्क में ट्राई करना और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। अब मुझे एक बात बताओ कि दोनों सवाल ये डीआई के देखने के बाद ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं आईपीएस पीओ में 2022 के, जो कि पेपर बहुत टफ आया था, तथा कथित क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड टफ पेपर था, है ना? टफ पेपर इन अ सेंस के वहां पर जो कट ऑफ गई है ओबीसी एससी एसटी की केवल 1 नंबर, क्वांट की कट ऑफ 1 नंबर और जनरल की कट ऑफ 2.25 मार्क्स, है ना? तो मान सकते हैं कि टफ था, लेकिन क्या वाकई में ये दोनों क्वेश्चन इतने टफ थे? ये आप खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या इन क्वेश्चंस में ऐसा था जो आप नहीं कर सकते थे। और इनफैक्ट पिछली 2 सेशंस मैंने जो अपलोड किए हैं वो पीओ मेंस के ही, आईपीएस पीओ मेंस के ही क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। सुबह भी सेशन अपलोड किया था, उसमें भी 4 क्वेश्चन जो अरिथमेटिक के थे वो कराए थे, कल भी किया था। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला था जो कल मैंने अपलोड किया था, जो वेरिएबल बेस्ड प्रॉफिट लॉस डीआई था, वो मैं मान सकता हूँ टफ था, बिकॉज उनमें जो इक्वेशन बन रही थी उसमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करना था। लेकिन बाकी सारे जो सवाल हैं वो डुएबल हैं, इतने मुश्किल नहीं है, राइट। आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, समझेंगे प्रॉब्लम को, तो आप कर सकते हो, है ना? तो सभी लोग ये इस गलतफहमी में ना रहे कि आप पीओ मेंस नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हो बढ़िया तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो, ठीक है। अगर बैंक एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी आपको करनी है तो आपके पास एक रास्ता ब्रह्मास्त्र पैकेज है ना, जिसमें मैंने 4 वीडियो कोर्सेज रखे हैं। लक्ष्य बैच, शिखर डीआई, मेंस डीआई का वीडियो कोर्स, एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस प्रैक्टिस बैच भी इसमें है। इसमें अनलिमिटेड मॉक्स भी है, मतलब अनलिमिटेड का मतलब बहुत सारे मॉक्स हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की। sumitSirAcademy.com वेबसाइट पर जाइए, सुमित सर अकेडमी ऐप पर जाके इसमें आप एनरोल कर सकते हो। इसका प्राइस है 999, और अगर आप इसमें SSA10 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट का इसमें मिल जाएगा। 899 में आप कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं प्री से लेकर मेंस तक, ठीक है। तो इस सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।